गुड मॉर्निंग चाइल्ड। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 6 को रीड करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 6 का नेम है द अनग्रेटफुल टाइगर। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश, यानी एहसान फरामोश का मतलब होता है जो किसी का भी एहसान ना मानता हो। आप लाख उसके ऊपर उपकार कर दें लेकिन वो फिर भी एहसान ना माने। ओके, तो हम टाइगर यानी बाघ, हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें बाघ रहेगा। वो क्या होगा? एहसान फरामोश। ठीक है, एक बाघ की स्टोरी है जो इस स्टोरी में एहसान नहीं मानता। सो नाउ स्टार्ट। वन डे A man saw a tiger in a cage. केज यानी होता है पिंजरा। एक दिन एक आदमी ने पिंजरे में एक बाघ को देखा। ओके, द टाइगर सैड, बाघ ने कहा, प्लीज हेल्प मी टू गेट ऑफ दिस केज। कहता है कृपया इस पिंजरे से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। ठीक है, यानी जो बाघ था वो क्या था? एक पिंजरे में बंद था और ये इस आदमी से कहता है कृपया इस पिंजरे से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। ओके, आई एम वेरी थर्स्टी मीन्स प्यासा। मैं बहुत प्यासा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने कहा, आदमी ने जवाब दिया, ओ नो, नहीं, ओ नहीं। ओके, ओ नो यानी ओह नहीं। यू आर अ डेंजरस एनिमल, डेंजरस यानी खतरनाक। तुम एक खतरनाक जानवर हो। इफ़ आई फ्री यू, यदि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ओके, यू विल डेफिनेटली किल एंड ईट मी। तुम निश्चित रूप से मुझे क्या करोगे? तुम निश्चित रूप से मुझे मार डालोगे और खा जाओगे। द टाइगर सैड, बाघ ने कहा, नो, नहीं, आई वुड नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ओके, आई वुड नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आई प्रॉमिस यानी वादा करना। ओके, मैं तुमसे मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं वादा करता हूँ। बिलीव मी यानी मुझ पर विश्वास करो। द मैन ओपन द केज, आदमी क्या करता है? पिंजरा खोल देता है। एज सून एज द टाइगर वॉज आउट। ओके, क्या होगा? द मैन ओपन द केज यानी जैसे ही आदमी ने क्या किया? पिंजरा ओपन किया, पिंजरा खोला। एज सून एज द टाइगर वॉज आउट, ही रस्ड एट द मैन सेइंग, ओ फुलिश मैन। एज सून एज टाइगर वॉज आउट, बाघ के बाहर निकलते ही, जैसे ही बाघ क्या हुआ? बाहर निकला पिंजरे से। ही रस्ड एट द मैन सेइंग, रस्ड यानी पहुंचना। वह आदमी के पास पहुंचा और कहने लगा, क्या कहने लगा? आदमी के पास पहुंचा और बोला, ओ फुलिश मैन, अरे मूर्ख आदमी, यू हैव डन अ गुड डीड, तुमने अच्छा काम किया है। बट आई विल किल एंड ईट यू फर्स्ट, लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा। ओके, एंड ईट यू फर्स्ट, लेकिन मैं पहले तुम्हें क्या करूँगा?
खाऊंगा। पहले क्या करूँगा, लेकिन मैं, किल यानी मारना, लेकिन मैं मारूंगा और पहले तुम्हें खाऊंगा। एंड ड्रिंक वाटर लेटर, और बाद में पानी पीऊँगा। ओके। नेक्स्ट, द मैन सैड, आदमी ने कहा, दिस इज़ अनफेयर। अनफेयर का मीन्स होता है यानी अनफेयर। ओके, यानी अनफेयर मीन्स गलत बात करना, यानी ये तो गलत बात है। आदमी ने कहा, ये तो गलत बात है। यू हैव प्रॉमिस्ड नॉट टू किल मी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, क्या कहता है, तुमने मुझे मारने का वादा नहीं किया था, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। ठीक है। जब वो उसे आज़ाद करता है तो उससे वो पहले ही बोल देता है, बोलता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे, नहीं खाओगे। तो बाद में देखिए वो क्या कर रहा है, यही बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें खाऊंगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है, यू हैव प्रॉमिस नॉट किल मी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद करना चाहिए। ठीक है। द टाइगर लॉफ्ड एट द मैन, बाघ मैन पर हंसने लगा। हा हा हा, व्हाट प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस, क्या वादा। बी रेडी टू बिकम माई मील, मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, मेरा भोजन बनने के लिए कहता है तैयार हो जाओ, हंसते हुए वो बोलता है। ओके, देखिए यहाँ पर केज है ना, इसमें ये आदमी, ये देखिए आपका ये पिक्चर है। नेक्स्ट देखिए क्या है स्टोरी में, जस्ट देन अ फॉक्स अपीयर्ड ऑन द सीन, तभी क्या होता है, एक लोमड़ी। ओके, तभी एक लोमड़ी दिखाई देती है, एक लोमड़ी आ जाती है। द फॉक्स सैड, लोमड़ी ने कहा, प्लीज़ टेल मी द होल स्टोरी, कृपया मुझे पूरी कहानी बताइए। यानी इससे आकर ये देखिए लोमड़ी से पूछती है कि क्या हुआ, मुझे पूरी स्टोरी तो बताइए। द मैन टोल्ड द फॉक्स द होल स्टोरी, आदमी ने लोमड़ी को पूरी कहानी बताई। द फॉक्स थॉट फॉर अ सेकेंड एंड मेड अ प्लान, तो लोमड़ी ने एक पल के लिए सोचा और एक योजना बनाई, यानी उसने तुरंत ही सोचा और एक योजना बनाई। स्टार्ट करते ही सैड, उसने कहा, आई कैन नॉट बिलीव दैट अ टाइगर कुड बी इन केज। केज यानी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले बता चुके हैं, केज मीन्स पिंजरा होता है। ओके, तो ये लोमड़ी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ओके, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि एक बाघ पिंजरे में हो सकता है। नेक्स्ट, हु कैन पुट द माइटी टाइगर इन द केज, माइटी यानी शक्तिशाली, पावरफुल। ओके, कौन शक्तिशाली बाघ पिंजरे में रख सकता है, हु कैन नॉट पुट द माइटी टाइगर इन द केज, कौन शक्तिशाली बाघ पिंजरे में रख सकता है। यू बोथ आर टेलिंग अ लाई, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। ये फॉक्स कहती है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो कि ये पहले पिंजरे में था। तो फिर अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द टाइगर बिकेम एंग्री, बाघ गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। ही सैड, उसने कहा, दिस मैन इज़ टेलिंग द ट्रूथ, यानी ये जो आदमी है ये सच कह रहा है। ये टाइगर इससे बताता है कि जो कुछ भी स्टोरी तुमने सुनी है इसके मुंह से, इसने आपको बताई है, वो सारी स्टोरी सच है और सही है, ये आदमी सही कह रहा है। आई वॉज इन दिस केज फॉर द लास्ट 4 days, मैं इस पिंजरे में क्या था, 4 दिन से, पिछले 4 दिनों से इस पिंजरे में था। ठीक है, मैं क्या था, 4 दिनों से, पिछले 4 दिनों से, लास्ट 4 days का मीन्स होता है पिछले 4 दिनों से मैं इस पिंजरे में कैद था। द फॉक्स सैड, लोमड़ी ने कहा,
आई स्टिल डू नॉट बिलीव। स्टिल का मीन्स होता है फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सकती। कहती है आई स्टिल डू नॉट बिलीव, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सकती। या फिर कहती है मुझे विश्वास ही नहीं है, मैं कैसे विश्वास करूं। कैन यू शो मी, शो मीन्स होता है दिखावा करना, ठीक है। हाउ यू वर इन द केज, कहती है कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हो कि आप पिंजरे में कैसे थे। आप पिंजरे में कैसे थे मतलब कैसे कैद थे। ओके। द टाइगर रिप्लाइड, बाघ ने कहा यस आई कैन, हाँ मैं दिखा सकता हूँ। यस आई कैन। टाइगर ने क्या किया, रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब देना। टाइगर ने जवाब दिया हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड द टाइगर जम्प्ड बैक इनटू द केज, और बाघ केज में यानी और बाघ पिंजरे में, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर द टाइगर रिप्लाइड यस आई कैन, बाघ जवाब देता है हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड द टाइगर जम्प बैक इनटू द केज, और बाघ क्या करता है, पिंजरे में कूद जाता है, ठीक है। और बाघ वापस पिंजरे में क्या किया, कूद गया। द फॉक्स आस्क्ड, लोमड़ी ने पूछा, आस्क मीन्स होता है पूछना। लोमड़ी ने पूछा वॉज द डोर ऑफ द केज, डोर मीन्स दरवाज़ा, ओपन और क्लोज्ड। क्या पूछती है, कहती है क्या इसी तरह बंद था, क्या दरवाज़ा, आपका दरवाज़ा बोलती है, ठीक है। ओपन और क्लोज मतलब खुला हुआ होना, क्लोज मीन्स बंद हुआ होना, ठीक है, बंद होना। कहती है लोमड़ी ने पूछा कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला था या बंद था, ठीक है। उससे पूछती है, जब वो पिंजरे में कूद जाता है उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारा जो दरवाज़ा था पिंजरे का, क्या वो खुला था या फिर बंद था। द टाइगर रिप्लाइड, बाघ जवाब देता है ऑफ कोर्स क्लोज्ड। ऑफ कोर्स का मीन्स होता है बेशक, बिल्कुल बंद था, हाँ बेशक बंद था। नेक्स्ट, वॉज इट क्लोज्ड लाइक दिस, क्या यह इस तरह बंद था। वो क्या करती है, दरवाजे को, जब वो उसका दरवाज़ा बंद रहता है, वो दरवाज़ा बंद करके दिखाता है कि हाँ ये इस तरीके से बंद था, तो वो पूछती है बाद में क्या दरवाज़ा इसी तरह बंद था। आस्क द फॉक्स आफ्टर बोल्टिंग द डोर, दरवाजे को, ठीक है, दरवाजे से टकरा कर या फिर दरवाजे को वो क्या करती है, दरवाजे के पास जाती है, ठीक है, और देखती है जो उसका दरवाज़ा रहता है, उसके पिंजरे का दरवाज़ा, वो जाती है दरवाजे के पास, पिंजरे के दरवाजे के पास खड़ी होती है और क्या करती है, उससे टकराती है, दरवाजे से टकराकर लोमड़ी पूछती है क्या यह इस तरह से बंद था। ओके, यानी वो पूरी प्लानिंग के साथ पूरा इस तरीके से काम करती है कि टाइगर को पता ही ना चले और उसको वो वापस से पिंजरे में बंद कर दे, ठीक है। तो इसीलिए वो जाती है, दरवाजे के पास खड़ी होती है और बताती क्या ये इसी तरह से बंद था। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द टाइगर रिप्लाइड यस इट वॉज लाइक दिस, बाघ जवाब देता है हाँ इसी तरह, यानी जब वो दरवाज़ा बंद कर लेता है, बंद करके बताता है, तो उसके बाद जब वो दरवाज़ा, उसका पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो वही उसके बाद बंद होने के बाद ये अंदर से बताता है कि टाइगर क्या करता है, जवाब देता है यस इट वॉज लाइक दिस, हाँ यह इसी तरह से बंद था, ठीक है। द टाइगर वॉज अगेन लॉक्ड इनसाइड द केज, बाघ फिर से पिंजरे में क्या होता है, लॉक यानी बंद हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, बाघ फिर से पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया। द मैन वॉज वेरी हैप्पी, आदमी बहुत खुश था। ही सैड, उसने कहा यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, कीप मीन्स होता है रखना, ठीक है। यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, तुमने क्या किया, आदमी क्या था, खुश था और कहा, उसने कहा कि आपने अपना वादा नहीं निभाया, ठीक है। इससे कहता है
कि तुमने तो अपना वादा नहीं निभाया, क्योंकि ये बोलता है, स्टार्टिंग में ही आपको मैंने स्टोरी में बताया था कि ये कहता है कि मुझे पिंजरे से निकाल दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन जब ये पिंजरे से आज़ाद हो जाता है तो ये क्या कहता है, मैं तो तुम्हें खाऊंगा पहले, बाद में पानी पीऊँगा। तो ये अपना प्रॉमिस तोड़ देता है, ठीक है, प्रॉमिस ये अपना तोड़ देता है। इसीलिए जब ये वापस से पिंजरे में कैद हो जाता है तो आदमी बहुत खुश होता है और कहता है, कि तुमने अपना वादा नहीं निभाया, ठीक है, यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, सो यू हैड टू सफ़र लॉस ऑफ फ्रीडम अगेन, ठीक है, इसलिए आपको फिर से स्वतंत्रता का नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है, इसलिए आपको फिर से स्वतंत्रता का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब तुम कैसे बाहर निकलोगे, अब तुम्हारे पास तो कोई फ्रीडम नहीं है, तुम आज़ाद नहीं हो, फिर तुम कैद हो गए, ठीक है। यानी ये अपना प्रॉमिस तोड़ देता है, इसलिए वापस से ये पिंजरे में बंद हो जाता है। ये लोग इसको चालाकी से बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो अपना वादा तोड़ दिया, जाओ अब तुम फिर से पिंजरे में कैद रहो और अब तुम आज़ाद नहीं होगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, सो यू हैड टू सफ़र लॉस ऑफ फ्रीडम अगेन, आपको फिर से स्वतंत्रता का नुकसान उठाना पड़ा। यू आर बाउंड टू स्टे इन द केज फॉर एवर, फॉर एवर मतलब होता है हमेशा, ठीक है, फॉर एवर मीन्स हमेशा। यू आर बाउंड टू स्टे इन द केज फॉर एवर, तो कहता है आप, फॉर एवर यानी हमेशा, आप हमेशा के लिए पिंजरे में रहने के लिए बाध्य हैं यानी निश्चित है, ठीक है, निश्चित रूप से आप इस पिंजरे में रहने के लिए, निश्चित रूप से आपको इस पिंजरे में हमेशा के लिए ही रहना चाहिए। ये एक तरीके से इसके लिए पनिशमेंट हो गई। द क्लेवर फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी, क्लेवर मीन्स चालाक, चालाक लोमड़ी ने कहा, नेवर ब्रेक योर प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस यानी अपना वादा कभी मत तोड़ो, ठीक है, अपना वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए हम सबको। इस स्टोरी में हमने ये चीज़ पढ़ी है, क्या बात पढ़ी है, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी से कोई भी बात कहते हैं या उससे वादा करते हैं, उससे प्रॉमिस करते हैं, यू शुड केयरफुल अबाउट दैट प्रॉमिस, आपको उस प्रॉमिस के अबाउट बहुत केयरफुल होना चाहिए, याद रखना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी का प्रॉमिस तोड़ेंगे तो कोई भी आप पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं ट्रस्ट करेगा। इसीलिए इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। सो आप सब भी कभी भी किसी से भी आप प्रॉमिस करें तो उसे कभी भी मत तोड़िएगा, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इसमें कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।